नमस्कार दोस्तों, हम इंटीग्रेशन यानी समाकलन पढ़ रहे थे। आज समाकलन की नेक्स्ट मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन की नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। लास्ट क्लास में हमने दो मेथड पढ़े थे, अब तीसरे मेथड पर आते हैं, फिर इन सब पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक, जैसे अभी तक दो मेथड किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था अंश यानी कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से हमेशा कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे थर्ड मेथड में लिख रहा हूँ, यह क्वेश्चन मान लीजिए मैं लिखा 2x + 1, नीचे लिखा x + 1 x² + 1, और मैंने बताया था पहले हम ये देखते हैं कि पावर कम है या नहीं। न्यूमरेटर यानी अंश की घात 1 है, हर की घात 3 है, यानी कि पावर कम है। तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अलग अलग करूंगा, आंशिक भिन्न से। मैं इसको लिख लेता हूं a/x + 1। अब देखिए, अभी तक मैं b लिख रहा था, c लिख रहा था, अब मैं इसको लिखूंगा क्या, bx + c / x² + 1। देखिए क्या है, जैसे फर्स्ट मेथड थी उसमें x सेपरेट था तो हमने a b c में लिखा। 3 मैक्सिमम पावर है तो 3 कांस्टेंट आएंगे। अगर मैंने b और c को सेपरेट करना है तो मैंने इसमें थर्ड मेथड में bx + c किया। इसका रीजन क्या है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक पावर कम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देखिए अब मैं इसको एक इक्वेशन बना लेता हूं। अब मैं एलसीएम लेकर लिखता हूं, जैसे पहले मेथड में किया था, 2x + 1 / x + 1 x² + 1। यहाँ पर a के साथ आएगा x² + 1 और bx + c के साथ आएगा x + 1। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, x + 1 और x² + 1। ये दोनों वैल्यू हट गई। ठीक, इक्वेशन 2 बना दिया। अब मेरा काम है a, b और c फाइंड करना। पहले तो जो इजी लग रहा है वो देख लो, क्या निकाला जा सकता है। मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मैं x के प्लेस पर -1 रखता हूं तो bx और c दोनों 0 हो जाएंगे, मुझे a मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले पुट किया x = -1 किया तो यहां पर आया 2 - 1 + 1, ये 0 हो गया। यहां पे रखा a -1 का स्क्वायर + 1। देखिए -2 + 1 हो गया -1, और -1 का स्क्वायर होता है 1 + 1 यानी कि 2 है, यानी a की वैल्यू आ गई -½ अब मुझे b और c निकालना है। अब मेरे लिए 0 करना कठिन है तो मैं किसी को भी कंपेयर कर सकता हूं। मैं यहां पर कंपेयर कर देता हूं, यानी तुलना कर देता हूं। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट x², जो भी दोनों साइड कर लें। x का कोफिशिएंट देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ 2 लिखा हुआ है। a के साथ x आएगा क्या, नहीं आएगा, या तो x² आएगा या कांस्टेंट आएगा। b के साथ x आएगा क्या, bx का जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा bx, यानी कि एक b। c के साथ आएगा, जब c का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c। ठीक है, इससे अभी मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो एक और बार मैं कर देता हूं क्या, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या कंपेयर कांस्टेंट। कोफिशिएंट हटा दो, कांस्टेंट का मतलब नियतांक, यानी नियतांकों की तुलना। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड नियतांक है, कुछ है, क्या है, 1। a का मल्टीप्लाई x² के साथ करेंगे तो नियतांक नहीं आएगा, a का 1 के साथ करेंगे तो आएगा a। bx कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि b के साथ x लिखा है तो देखने की जरूरत नहीं है। c का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तब हो जाएगा केवल c। a की वैल्यू अपने पास -½ है तो -½ + c, -½ को यहां पहुंचा दिया, c की वैल्यू आ गई 3/2, और इस वैल्यू को मैंने यहां पुट कर दिया। b + c = 2 है तो b + 3/2 = 2, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास ½ नाउ a b c तीनों वैल्यू हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। हम जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट पर। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा है, a की वैल्यू आई है -½ तो मैंने -½ को बाहर लिखा, 1/x + 1। b की वैल्यू आई है ½ तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, ½ और c की वैल्यू आई है 3/2 + 3/2 / x² + 1।
देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर मिल रहा है, तो -½ या एक ही बार तीनों साथ में कर देंगे, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें से मैं 1/2 बाहर लिख लेता हूँ, एक बार x के साथ लिख लेता हूँ x² + 1। इसमें से 3/2 बाहर लिख लेता हूँ, एक बार मैंने यहाँ लिखा x² + 1। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, तो ये -½ क्या बन गया, log of x + 1। इसमें देखिए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देता हूं तो बाहर तो हो गया 1/4, इसका डिफरेंशिएशन अगेन ऊपर मिल रहा है, तो यहां पर आ जाएगा log of x² + 1, और ये 3/2 tan 1 x + c। इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ये इंटीग्रेट हो गया। ये पार्शियल फ्रैक्शन की थर्ड मेथड है। वैसे मेथड 3 ही है, अगर पावर इससे ज़्यादा होती है तब क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। एक बार वापस से देखो, ये ईजी सेपरेट हो रहा था तो मैंने a लिखा, इसमें ये पावर अलग नहीं होती तो मैंने bx + c की फॉर्म में लिख लिया। एलसीएम लिया, एलसीएम वाली वैल्यूज कट कर दी। अब मेरा काम ए बी सी फाइंड करना है। जो मुझे इजी दिख रहा था मैंने पहले वो फाइंड किया, x के प्लेस पे -1 रखा। -1 रखने से मुझे एक ही वैल्यू मिल गई, एक ही वैल्यू मिल गई। अब बी और सी के लिए कुछ जीरो पुट करके काम नहीं चल रहा था, तो मैंने कंपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने पहले कोफिशिएंट ऑफ x किया, आप कुछ भी कर सकते हो, x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, सेम ही रिजल्ट मिलेगा। मैंने x का कोफिशिएंट किया तो x का कोफिशिएंट इधर 2 है, a के साथ x नहीं आ रहा है, bx का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x के कोफिशिएंट b आ जाएगा, c का x के साथ होगा तो c आ जाएगा। इसको भी छोड़ दिया, इससे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। फिर मैंने क्या किया, नियतांक की तुलना की। नियतांक की तुलना की यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, a का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a कांस्टेंट हो रहा है। bx कभी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि b के साथ x लिखा हुआ है। c भी कांस्टेंट x के साथ तो नहीं हो रहा है लेकिन 1 के साथ हो रहा है, यानी a + c। a की वैल्यू मैंने -½ पुट की, c की वैल्यू 3/2 आ गई। c की वैल्यू आ गई, मैंने इसमें पुट कर दी c की वैल्यू, b की वैल्यू आ गई। a b c तीनों मिल गए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। पुट करने के बाद मैंने a तो पहले से ही सेपरेट था, b और c को अलग अलग लिख लिया। इसमें डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया, और ये डायरेक्ट tan 1 x की आइडेंटिटी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इन पर बेस्ड और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान लीजिए। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, x² + 1, x² + 2, x² + 3 और x² + 4। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, पहले ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पावर हो जाएगी और नीचे भी 4, यानी कि डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न यहाँ हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से भी पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया x⁴, x² यानी 2x² और x² 3x², और 1 का 2 से किया 2। ऐसे डिनोमिनेटर में किया x⁴ + 4x² और 3x² यानी कि 7x² + 12। ठीक, ये चाहो तो आप रफ में अलग से डिवाइड दे दो, मैं आपके सामने यहीं डिवाइड दे देता हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x⁴ 3x² + 2 में डिवाइड देना है मुझे x⁴ 7x² + 12 का। 1 टाइम जाएगा तो क्या आ गया, x⁴ + 7x² + 12, माइनस 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 ये हट गया, मेरे पास रह गया -4x² - 10। यानी मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 प्लस, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 4x² + 10 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था,
एक्स की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12। ये मैंने डिवाइड दिया है, अलग से आप रफ में दे देना। ऐसा करके मैं आगे डिवाइड नहीं जा रहा। अब मुझे क्लियर हो गया, मैं इंटीग्रेशन इसका नहीं इसका करूँगा। अब पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, एक बार चेक कर लो ये इक्वल है, यानी x की पावर 4, 7x² में से 4x² जाएगा तो 3x², 12 में से 10 जाएगा तो 2, बिल्कुल ठीक। अब मैं इंटीग्रेशन इसका नहीं करूँगा ना इसका इंटीग्रेशन करूँगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसका 1 का इंटीग्रेशन तो पहले ही कर देता हूँ। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा माइनस ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास 4x² प्लस 10। इनको मैं वापस से उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ स्प्लिट करके। क्या लिखा हुआ है मेरे पास x² प्लस 3 एंड x² प्लस 4। ठीक, अब मैं इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ। मैं इस पार्ट को सॉल्व करके इसके प्लेस पर रख दूंगा। मैंने लिया, क्या लिखा था मेरे पास 4x² प्लस 10 और नीचे था x² प्लस 3 x² प्लस 4, यानी क्या बना ax प्लस बी अपॉन x² प्लस 3 प्लस cx प्लस डी अपॉन x² प्लस 4। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पावर स्प्लिट नहीं हो रही है, ये भी स्प्लिट नहीं हो रही है। अगर a² माइनस b² होता तो स्प्लिट होती, या a² प्लस b² में स्प्लिट नहीं होती। अब मुझे इसको से अब मैक्सिमम पावर 4 थी तो 4 कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। a b c d मैंने ले लिए, इसको मैं इक्वेशन 2 बना देता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है a b c d, एलसीएम लेके लिखूंगा। यहाँ पर मेरे पास लिखा है 4x² प्लस 10 और ब्रैकेट में है x² प्लस 3 x² प्लस 4। यहाँ पर एलसीएम लेके लिखूंगा ax प्लस b के साथ क्या आएगा x² प्लस 4 प्लस cx प्लस d के साथ क्या आएगा x² प्लस 3। डिनोमिनेटर में क्या है x² प्लस 3 और x² प्लस 4। ये कैंसिल हो गया। इसको भी मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं तो मैं और सॉल्व कर लेता हूँ इसको। मैंने लिखा 4x² प्लस 10 मल्टीप्लाई करो ax का इससे करेंगे तो क्या आएगा ax³, ax का 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4ax, b का करेंगे तो bx², फिर b का 4 से करेंगे तो 4b। सिमिलरली cx का x² से करेंगे तो cx³, यहाँ पर आएगा 3cx dx² प्लस 3d। अब मैं यहाँ पे लिखा 4x² प्लस 10। पहले x³ कॉमन ले लो, क्योंकि अपन कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो ax³ प्लस cx³। मैंने x³ कॉमन ले लिया a प्लस c। फिर मैं x² कॉमन ले लेता हूँ। x² वाली टर्म क्या क्या है, यहाँ से b है प्लस d। फिर मैं कांस्टेंट टर्म को यानी x को कॉमन ले लेता हूं पहले, तो यहां पर है मेरे पास 4a, यहां पर 3c। फिर मैं कांस्टेंट को कॉमन ले लेता हूं, तो कांस्टेंट कहां है मेरे पास, कांस्टेंट ये लिखे हुए हैं 4b प्लस 3d। एक बार वापस देख लो, पहले मैं मल्टीप्लाई किया ax का x² से ax³, 4ax, ax का फिर b का bx², 4b, फिर cx का cx³, 3cx, फिर d का dx² प्लस 3d। फिर मैंने कॉमन लिया x³ तो यहाँ आया a प्लस c, फिर लिया x² तो आया b प्लस d, फिर लिया मैंने x कॉमन तो आया 4a प्लस 3c, फिर लिखा कांस्टेंट तो कांस्टेंट 4b प्लस 3d। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कंपेयर करता हूँ। पहले मैंने कंपेयर किया x³ को, फिर मैंने कंपेयर कर लूँगा x को, फिर x² को, देन मैं कंपेयर कर लूँगा कांस्टेंट को। अब x³ के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो ये आया 0। यहाँ x³ के साथ क्या है a प्लस c। x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो आया 0। यहाँ x के साथ क्या है 4a प्लस 3c। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे a = c = 0 मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, a की वैल्यू -c में यहाँ रख दूंगा, इक्वल में दोनों के 0 है तो 0 ही मिलना है। फिर मैं x² का कोफिशिएंट देखूंगा तो मुझे यहाँ मिला x² के साथ 4
और यहाँ पर फिर मैं कांस्टेंट को कंपेयर करूँगा तो कांस्टेंट यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 4b + 3d है। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से मैं b की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, कितनी आएगी, b = 4 - d, मैंने इसमें रख दिया 10 4 d + 3d। मैंने सॉल्व किया, 10 = 16 - 4d + 3d, ये आ गया -d को मैंने यहां पहुंचाया, d 10 को उधर पहुंचाया 6, d की वैल्यू 6 आ गई। मैंने d की वैल्यू 6 इसमें पुट की तो b की वैल्यू -2। अब मेरे पास चारों वैल्यू हैं, a c दोनों 0 हैं, b की वैल्यू -2 और d की वैल्यू 6। मैंने क्या किया, अब इसको इक्वेशन नंबर, इसको सॉल्व कर रहे 2 में पुट कर दिया। क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 लिया, ax + b, a 0 था, केवल b आया है, b की वैल्यू आई है -2 अपॉन, मैं ऐसे लिख लेता हूँ -2 1/x² + 3 को लिख लेता हूँ मैं √3²। आप समझ ही गए होंगे क्यों रखा, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी 1/x² + a² की। c0 आया, d की वैल्यू 6, मैंने वैल्यू रखी x² + 4 होता है 2² dx। देखिए -2 ये फॉर्मूला हो गया 1/a tan 1 x/a। लास्ट क्लास में हमने आइडेंटिटी प्रूव की थी 1/x² + a² की। यहां पर आते हैं तो ये 6/2 1/a tan 1 x/2 + c, कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो, -2/√3 tan 1 x/√3 + 3 tan 1 x/2 + c। एक बार वापस देख लीजिए, ये मिक्स क्वेश्चन हो गया। पहले तो पावर देखा हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर से क्या किया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड दिया, डिवाइड देके देखा तो इसको मैं इस तरीके से लिख, अभी ये आंसर नहीं हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, x माइनस, ये वैल्यू आ गई 1 का मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, x माइनस 4x² + 10 था ही, और इसको मैंने वापस उसी फॉर्म में लिख लिया। मुझे ये पूरा सॉल्व करना था तो मैंने केवल इतने पार्ट को लिया, x² + 3 को लिखा ax + b के साथ, इसको लिखा cx + d के साथ, एलसीएम लेके लिखा। अब मेरा काम था a b c d फाइंड करना, वैसे मैं यहीं सॉल्व करता बट यहाँ पर कुछ पुट करके काम नहीं चल रहा है, तो मैंने पहले इनका मल्टीप्लाई कर लिया, x³ के साथ क्या है, x² के साथ क्या है, x के साथ क्या है, कांस्टेंट क्या है, दोनों साइड कंपेयर किया, x³ और x को किया, x² और कांस्टेंट को किया, इन दोनों को सॉल्व किया तो a और c 0 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो b -2 और d 6 आ गया। इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखा, 2 में रखने के बाद इंटीग्रेट कर लिया। अब ये कंप्लीट जो आंसर बनेगा उसको कहाँ बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था, x माइनस ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो गया 2/√3 tan 1 x/√3, ये माइनस का हो गया 3 tan 1 x/2 + c। ये पार्शियल फ्रैक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप और किसी सेशन में या डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। देखिए ये मेथड्स हैं, मेथड्स में क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो इजी होगा, लेकिन जहाँ लॉजिक लगाना हो, क्वेश्चन कितना भी छोटा हो तो उसमें सोचना पड़ता है। बस कंडीशन क्या है, अंश की घात हर की घात से कम हो, पावर ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, देखिए नेक्स्ट, अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है, px + q अपॉन ax² + bx + c
dx और px प्लस क्यू अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मैं ये मेथड बना रहा हूँ, फिर हम इस पर कोई क्वेश्चन कर लें। इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँगा, चाहे ये मेथड हो चाहे ये, दोनों के लिए अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश में क्या लिखा है px प्लस v को बदल के लिख देते हैं। किससे, मैंने a लिख दिया है यहाँ पर, इनको मैं स्मॉल a b c कर देता हूँ, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल a स्मॉल b। कैसे लिख लेते हैं, a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। मैं डिफ्रेंशिएशन किया, पी एक्स प्लस क्यू किसके इक्वल आ गया, a 2ax प्लस b प्लस b, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, फिर मैं इसको कंपेयर करके कैसे भी करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कंपेयर करके फाइंड a एंड b, a और b फाइंड करके a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद, अब समझना ध्यान से, इसको हम पुट कर देंगे p एंड q के प्लेस पर। कहाँ पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट में, और उस वैल्यू को यहाँ रख लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने क्वेश्चन में लिखा 3x प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ, मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप समझना ध्यान से, अंश यानी कि न्यूमरेटर में क्या लिखा है, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूँ। क्या लिखा है, 3x प्लस 7, इसको बदलेंगे a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 प्लस b। ठीक, अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ, 3x प्लस 7 a क्या बन जाएगा मेरे पास, 8x माइनस 3 प्लस b, इक्वेशन 2। अब मुझे a और b फाइंड करना है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। मैं पहले कर देता हूँ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x, x के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ x के साथ 8a, और तो कहीं है नहीं कौन सा x, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ से 3/8। एक बार मैं कर लेता हूँ कंपेयर कांस्टेंट, तो यहाँ पर तो है 7, यहाँ पर आएगा -3a प्लस b, 7 -3, a की वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है 3/8 प्लस b, 9/8 इधर आएगा 7 प्लस हो गया, ये एलसीएम लेके लिखूँगा 65/8। मैं रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूँ तो वैल्यूज ऐसी मिल रही है, यही आएगा 8 × 7 56 प्लस 9 65/8। ये दोनों वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, पुट इक्वेशन सेकंड। क्या मिला है, 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आई थी 3/8, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था 8x माइनस 3, और b की वैल्यू कितनी आई है 65/8। और इस पूरी वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, ये वैल्यू जो आ गई है उसको हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। 3x प्लस 7 किसके इक्वल आया है 3/8, बाहर लिखा 8x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 प्लस b क्या है, इसको मैंने अलग लिख लिया 65/8 b, और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। ठीक, अब ये दो पार्ट हो गए, इसको भी मैं क्वेश्चन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। इसको मैं अलग सॉल्व करूँगा, इसको अलग सॉल्व करूँगा। मैं इस पार्ट पर आता हूँ, ये पार्ट किया ही इसीलिए है क्योंकि मैं इसको टी करूँगा तो ये हट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट
4x² माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू टी। यहाँ से मुझे मिल गया 8x माइनस 3 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि 3/8 बाहर dt अपॉन रूट ऑफ t। ठीक है, और इजी कर सकता था अगर मैं इसको t² ले लेता। अगर मैं t² लेता तो मिलता मुझे 2t dt। मैं t² ही ले लेता हूं तो t² का मुझे क्या मिल जाएगा 2t dt, यानी यहां पर मुझे क्या मिलेगा 2t dt। मैंने इसको t² लिया है तो यहां पर क्या आता, केवल t से t हट गया, 3/8 इंटू 2t, 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3/4t। t की वैल्यू क्या है हमारे पास 4x² माइनस 3x प्लस 9 का रूट। एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने क्या किया 4x² माइनस 3x प्लस 9 को मैंने t² रखा तो इसका डिफरेंशिएशन 8x माइनस 3dx, इसका 2t dt। मैंने इसको रिप्लेस किया, इसकी जगह आया 2t dt, इसकी जगह आया t से t हट गया, 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2t, ये कैंसिल हो गए, एक पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस मेथड है परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड। कैसे, मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं तो बाहर आएगा 2, तो बाहर तो क्या आ गया 65/16 हो गया, अंदर क्या रह गया dx अपॉन रूट के अंदर x² माइनस 3/4x प्लस 9/4। इसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला होगा x के मल्टीपल के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है, माइनस करना है तो अपन चलो कर देते हैं। 65/16 dx अपॉन यहाँ पे बना x² माइनस 3/4x, 3/4 का हाफ 3/8 का स्क्वायर ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट किया, और पहले से हमारे पास 9/4 लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। एक बार वापस देख लो, ये नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड में अपन किस तरीके से हमने इसको अप्लाई किया, मैंने लिखा px प्लस q dx का इंटीग्रेशन ये करना है, एक मेथड बनाई तो उस पर एक एग्जाम्पल लिया 3x प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ 4x² माइनस 3x प्लस 9। मैंने क्या किया, इसको t सब्स्टिट्यूट इस मेथड में क्या किया, अंश यानी कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू a dy dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b डिफरेंशिएट करके देख लिया। अब मुझे a और b फाइंड करनी थी, जो हम लास्ट मेथड में भी कर चुके हैं, कंपेयर करके पार्शियल फ्रैक्शन में जो किया था उसी मेथड से a और b फाइंड कर लिया। a और b की वैल्यू को यहाँ रखा, इन दोनों को मिला के इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया, जिससे हाफ पार्ट तो हमारा प्रीवियस मेथड वाला बन गया और हाफ पार्ट में इसको t सब्स्टिट्यूट करूंगा या t² तो ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। हम इस पर बेस्ड एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें रूट नहीं होगा या और कोई वैल्यू होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x प्लस 7 अपॉन x² या फिर यहाँ लिखा 3x² प्लस 9x माइनस 2। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, सॉल्व इसको करेंगे। मैं इसको एक क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन को अंश में जो लिखा है यानी न्यूमरेटर में जो लिखा है 2x प्लस 7, इसको मैं लिखा a dy dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3x² प्लस 9x माइनस 2 प्लस b, यही बताया था मेथड के अकॉर्डिंग। इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिख लो 2x प्लस 7 a 6x प्लस 9 प्लस b इक्वेशन 2। अब हमारी कोशिश होगी हमें a और b फाइंड करना है। इससे पहले वाली मेथड यानी पार्शियल फ्रैक्शन में हम जिस तरीके से फाइंड करते थे, क्या कर देते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 6 है, b के साथ तो है नहीं तो a की वैल्यू आ गई 1/3। एक बार कर देते हैं हम कंपेयर कांस्टेंट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9a है प्लस b, 7 इज इक्वल टू 1/3 रखा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा प्लस b, तो b की वैल्यू मुझे मिल गई 4। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, a और b की वैल्यूज़ को रखा, a के प्लेस पर 1/3 और b के प्लेस पर 4, तो क्या मिल गया मुझे 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/3 6x प्लस 9 प्लस 4। एक बार हम चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं। देखो 3 का इससे मल्टीप्लाई 2x
3 का 3 बचेगा प्लस 4 7 यानी सही है। अब इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो 2x प्लस 7 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1/3 6x प्लस 9, नीचे क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन क्या है नीचे 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है तो इस पार्ट को तो मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ, या इसको इक्वेशन मैं नाम दे देता हूँ 3। तो मैं इक्वेशन 3 में इस पार्ट को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ I1 प्लस I2, या जो भी है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, या हम सॉल्व भी कर देते हैं डायरेक्ट। क्या होगा 1/3 लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं तो मुझे ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है। प्लस 4 इसको परफेक्ट स्क्वायर से जैसे करते हैं 3 कॉमन ले लिया, क्या रह गया 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/3। ठीक 1/3 लॉग यहाँ रह गया 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2, यहाँ पर 4/3 1/x स्क्वायर प्लस 3x, x का मल्टीपल 3 का हाफ 3/2 का स्क्वायर ऐड किया 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2/3। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला पार्ट तो एज इट इज चलता रहेगा प्लस 4/3 ठीक, यहाँ पर मेरे पास बन गया ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं 3/2 माइनस 9/4, सॉरी माइनस या प्लस को माइनस कॉमन ले लेता हूँ 9/4 प्लस 2/3। एलसीएम लिया मेरे पास 12 आया, तो यहाँ पर 27 और यहाँ पर 8 यानी कि माइनस 35/12। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ माइनस 35/12, यानी मैं सीधा लिख देता हूँ 35/12 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो एज इट इज चलता रहेगा प्लस 4/3 क्या होती है आइडेंटिटी 1/2a, 1/2a की वैल्यू है √35/12, रूट में ही है तो √12 ऊपर जाएगा, √12 होता है 2√3, जिससे ये कैंसिल हो गया। फिर होता है log x माइनस a, यानी कि x प्लस 3/2 माइनस √35/12 अपॉन x प्लस a, x प्लस 3/2 प्लस √35/12। सिंप्लीफाई हम करते रहेंगे, रैंडम क्वेश्चंस हैं तो वैल्यू ऐसे मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। देखिए अभी तक अपन ने या इस इंटीग्रेशन में है मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड किया, कंप्लीटली उसको छोड़ दिया, उस पर बेस क्वेश्चन नहीं किए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यानी कि गुणनखंड गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले तो आप आइडेंटिटी ध्यान से समझिए, u इंटू वी डी एक्स, आपने u इंटू वी डिफ्रेंशिएशन पढ़ा, वो बेसिक था। अब यहाँ पर समझना, इसमें क्या होगा, u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, जिसको छोड़ा है v डी एक्स, और फिर पूरे पार्ट का dx। क्या किया, u इंटू वी डी एक्स में u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v एंड फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन। इससे ये हमारा पूरा सॉल्व होता है। और इसमें u और v डिसाइड किससे करते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं आइलेट। आइलेट का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ली का मतलब ये tan इनवर्स, एल का मतलब हो गया
लॉगरिथमिक, ठीक है। ए का मतलब हो गया एलजेब्रिक, बीजगणितीय। टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति वाले। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। इस सीक्वेंस में मिलेंगे तो हम u और v डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक इंटीग्रेशन करना है x sin x का। आप मेरी बात ध्यान से समझिए। x हो गया एलजेब्रिक, sin x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। x हो गया एलजेब्रिक, sin x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। यानी कि a पहले है t बाद में, यानी ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया, u के प्लेस पर रखा x, v के प्लेस पर रखा sin x, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x dx। अगर हमने गलत कर दिया मल्टीप्लाई में तो क्या होता है, हमारी मेंटलिटी होती है कि 2 इंटू 3 लिखा है तो 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ ध्यान रखना है, अगर मैंने x को छोड़ दिया, इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा वो u, जो बाद में आएगा वो v। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। x sin x का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, माइनस कॉस x। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स प्लस सी। अगर मैंने उल्टा कर दिया होता तो इंटीग्रेशन यहाँ बढ़ता जाता, इसलिए इसमें इस वर्ड को बहुत ध्यान रखना है। और हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट की आइडेंटिटी ये है, ठीक। इस पर हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। देखिए, अभी तक हमने log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, अब अपन log x का इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे मैंने लिखा log x dx कर रहे हैं, 1/x का log x होता है, बट log x का इंटीग्रेशन नहीं किया तो मैं क्या करता हूँ, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, u इंटू वी अप्लाई करता हूँ। देखिए हमारे ILATE log यहाँ पर है, 1 को मैं अलजेब्रा में रख देता हूँ, यानी कि ये u है और ये भी है। और वैसे भी आपको जिसका इंटीग्रेशन हार्ड लगता है वो u है। मैंने log x को बाहर रखा, अंदर रखा 1 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर पूरे का। तो ये log x तो बाहर रहा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। देखिए यहाँ से मिल गया मुझे x log x माइनस 1 का होता है x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको, मैंने लिखा हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन इनवर्स x का। देखिए दो मेथड है, या तो सब्सटीट्यूट करूं या मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं। मैं चलो 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। आइलेट लगाया, आई में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ही u है, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो साइन इनवर्स x को मैंने बाहर रखा, इंटीग्रेशन किया 1 का माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर कंप्लीट dx। देखिए 1 का इंटीग्रेशन x, मैं पहले लिख देता हूँ उसको x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x। अब क्या करें, सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं इसको t पुट कर दूं या x के प्लेस पे साइन ले लूं, जैसा मैंने बताया आपको। मैं इसको एक इक्वेशन बना देता हूं। अब मैं केवल इतना सॉल्व कर रहा हूं, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं क्या कर देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लेता हूँ, जिससे मुझे क्या मिल गया, 1 का 0 माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2t dt। 2 से 2 हट गया, x dx हो गया माइनस t dt, यानी ऊपर तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस t dt, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर का इसका रूट लेना है। देखो हम यहाँ लिखना था टी स्क्वायर का रूट लेना है, ये रह गया, टी से टी हट गया, 1 का टी के रिस्पेक्ट में आ गया टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंप्लीट रखा इक्वेशन फर्स्ट में, क्या मिला,
एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखिए अगर कोई इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से फर्स्ट मतलब हार्ड हो रहा है या सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक बार हम उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ में ले सकते हैं कि x में कोई मल्टीपल नहीं मिल रहा तो मैं 1 का मल्टीप्लाई करके उसको चेक कर लेता हूँ सही हो रहा है या सही जा रहा है या नहीं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और एक मेथड और बताता हूँ जो केवल इसी पर बेस्ड है। देखिए पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर बेस्ड। मान लो हमें कोई क्वेश्चन दिया है x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मुझे साइन इनवर्स x दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ x के प्लेस पर साइन थीटा रख देता हूँ जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो dx क्या मिलेगा, कॉस थीटा डी थीटा रखा, x के प्लेस पर रखा साइन थीटा, यहाँ केवल थीटा बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस, और ये आ गया कॉस थीटा डी थीटा, ये हट गया। अब u इंटू वी अप्लाई किए, आई एल ए टी ई, आई नहीं है इसमें, एल नहीं है, ए है, थीटा एल्जेब्रिक है और साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी ये u और ये v। थीटा को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन किया साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन। मैंने थीटा को छोड़ दिया, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का होता है माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस का होता है साइन थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू रखनी है। देखो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, कुछ नहीं है तो 1, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस फाइंड किया तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। मैंने गलत लिखा है, ये क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण, आधार ज्ञात किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैंने इसमें वैल्यू पुट की माइनस थीटा, थीटा किसके इक्वल आएगा साइन इनवर्स एक्स, फिर क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन थीटा किसके इक्वल है एक्स प्लस सी। ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। इस पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, पहले आप इसको समझिए। ठीक, अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ही इस फॉर्म में भी मिलेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, या इसको फॉर्मुलेट कर लीजिए, हमको मिलेगा e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये 100% इक्वल आएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई क्वेश्चन दिया है e की पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये e की पावर x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो मेरा आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद यही। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए एक स्पेशल मतलब इंटीग्रेशन और पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिए। वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कैसे करते हैं देखिए।
मैंने लिखा I इज इक्वल्स टू ई की पावर ax साइन बी एक्स। आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने u इंटू वी, आई एल ए टी ई, ई हमेशा भी रहेगा आईलेट के अकॉर्डिंग। मैं इसको एक इक्वेशन बना देता हूँ। आईलेट के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला लगाया, u को छोड़ा, u इसमें क्या हो गया साइन बी एक्स, इंटीग्रेशन किया e की पावर ax का, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx dx। हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, i इज इक्वल्स टू साइन बी एक्स, देखिए आप e की पावर ax का क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a, माइनस साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, b कांस्टेंट बाहर लिख दिया मैंने, कॉस बी एक्स, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए को मैंने बाहर लिख दिया। ये वाला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो चुका है, इसको मैंने लिख दिया ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए को बाहर रखा, अगेन यू इंटू बी अप्लाई किया, आई एल ए टी ई, ये हमेशा वी रहेगा, ये यू रहेगा, यानी कि मैंने कॉस बी एक्स को छोड़ दिया, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस फिर मैंने क्या किया इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, फिर कंप्लीट डी एक्स किया। देखिए ये रन होता रह रहा है, मतलब चलता जा रहा है। तो हम कहाँ तक करेंगे ये एक दो स्टेप के बाद पता लग जाएगा। आई इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, मैंने इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक, फिर मैंने किया माइनस माइनस प्लस, और कॉस का अगेन होता है माइनस, तो माइनस बी अपॉन ए तो था ही मेरे पास, कॉस का हो गया साइन बी एक्स, बी मल्टीप्लाई में आएगा, और ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से ये वापस वही वैल्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह मैंने आई रखा, तो मेरे पास क्या रह गया, आई इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। देखिए एक क्वेश्चन फर्स्ट से एक क्वेश्चन आ गया वापस। ठीक, मैंने उस पार्ट को यहाँ पहुँचाया, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ मैंने इनका इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, वो कॉमन ले लो, 1 अपॉन ए कॉमन हो सकता है और ई की पावर ए एक्स कॉमन हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ रह गया केवल साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स। ठीक, मैंने यहाँ एलसीएम लेके लिखा, आई कॉमन ले लिया, क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ भी एलसीएम लेकर ए कॉमन ले लिया, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट गया, आई किसके इक्वल आ गया, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। आप चाहो तो इसको फॉर्मुलेट कर सकते हो। क्या किया मैंने, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो हमारा आंसर आएगा ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, मैंने लिखा ई की पावर 2x साइन 3x। तो मैं अगर मुझे ये फॉर्मूला आता है तो मैं रखूँगा इसमें e की पावर 2x, a के प्लेस पे 2, b की प्लेस पे 3, यानी कि 13, a के प्लेस पर 2, b के प्लेस पर 3, माइनस b साइन 3x प्लस c। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। एक बार आप वापस देख लो, एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक, जिसे मैंने ये किया, u इंटू बी अप्लाई किया, u इंटू बी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, साइन बी एक्स को छोड़ दिया, e की पावर एक्स
माइनस साइन बी एक्स का डिफरेंस यू इंटू वी के फॉर्मूला लगाया, देखा यहाँ वापस ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने एक बार और लगाया, एक बार और लगाने के बाद फिर देखा क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसको मैंने अगेन आई लिख दिया। आई लिखने के बाद उस पार्ट को मैं राइट हैंड साइड लाया, आई की वैल्यू निकाली, वो मेरा रिजल्ट है। इसको मैं फॉर्मुलेट करता हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर नेक्स्ट